हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन टेक रिव्यू। आज मैं बात करूंगा बेगुनाह टेलीफिल्म, जो कि शमून अब्बासी की डायरेक्शन है और ग्रीन एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन हाउस है। जहां तक एक्टर्स की बात करें, मेन लीड में फराज फारूकी और नाजिश जहान है। मैं जो है अगर बात करूं, इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं, तो मुझे ऑनेस्टली काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है काफ़ी चीज़ों पे। एक तो शमून अब्बासी को अब डायरेक्शन नहीं करनी चाहिए। शमून अब्बासी एक जो विलन का उनका जो रोल होता है हमेशा से ड्रामाज में, वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। वो जो रोल करते हैं, उनका जो एक्ट होता है, वो हमें देखने में एज अ व्यूअर बहुत मज़ा आता है। लेकिन जो डायरेक्शन थी इसकी बेगुनाह की, इसके जो फ्लॉज थे वो क्लियरली जाहिर हो रहे थे, वो क्लियरली नजर आ रहे थे। हम एज ए ऑडियंस उसको देख सकते हैं कि क्या क्या कमियां थी डायरेक्शन में। काफ़ी कमी थी डायरेक्शन में। हाँ, जहाँ तक प्लॉट की बात की जाए, स्टोरी की बात की जाए, और जिन्होंने जो एक्टर्स ने अपने रोल निभाए हैं, कहीं कहीं जो है ओवर एक्टिंग थी, या कहीं कहीं बिल्कुल ही जो है एक्ट था ही नहीं। एक सिंपली कोई बंदा एक रोबोट की तरह, स्पेशली फराज फारूकी की जहाँ तक बात करें, तो उनके पास ये काफ़ी अच्छा मौका था अपने आप को ग्रो करने का एज ए एक्टर। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठाया। काफ़ी जगहों पे ऐसे लग रहा था जैसे फराज फारूकी नहीं, कोई रोबोट जो है एक काम कर रहा है, कोई रोबोट जो है एक एक्ट कर रहा है। जहाँ तक राइटिंग और प्लॉट की बात की जाए तो ज़बरदस्त थी, स्टोरी लाइन अच्छी थी। लेकिन ये है कि जो हमने पहले आर्मी से रिलेटेड या फोर्सेस से रिलेटेड जो भी ड्रामाज या मूवीज़ देखी हैं, मैं पाकिस्तानी ड्रामास की बात कर रहा हूँ, तो वो हमें जो है एज एन ऑडियंस आज तक याद है। अल्फा ब्रावो चार्ली एक उनमें बहुत बड़ा नाम है इन ड्रामों में, और भी काफ़ी सारे हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है। उसके लिए एक अलग सा वीडियो बन सकता है, वो आप कमेंट में बताइएगा कि मैं अलग वीडियो बनाऊँ, ऐसे ड्रामाज रेफर करूँ आपको। तो वो जो ड्रामाज थे, उनके जो कैरेक्टर्स थे, वो हमें आज तक याद है, वो हमारे जहनों में आज तक घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ वो पैट्रियोटिज्म का जो उनके जो जज्बात थे, वो उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ निभाए। वो आज तक हमें जो है एज एन ऑडियंस हमें याद है। लेकिन ये बेगुनाह में एक जो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, आपको तो जो है एक रिसेंट मेमोरीज में वो प्लॉट पूरा था। पहलगाम का इंसिडेंट जो था, ये बेसिकली उसी पे है। तो पहलगाम इंसिडेंट सही है, उन्होंने पहलगाम इंसिडेंट के साथ जो है वो थोड़ा जो है क्या कहते हैं इंसाफ किया है, सही बनाया। वो इंसिडेंट जो रिकॉर्ड किया, उन्होंने सही रिकॉर्ड किया है, उसके जो है एक्ट हो सही। बाकी आपके पास काफ़ी मटेरियल था, इंटरनेट पे था। आप जो जंग एंड होती है, जब जंग होती है, तो ये सारी चीज़ें, या इवन जो है जो इंटरव्यूज़ थे पॉलिटिशियंस के, वो रियल क्लिप्स भी आप दिखा सकते थे। कहीं कहीं जब इन्होंने क्लिप्स दिखाई हैं, तो वो कोई अजीब सी दिखाई हैं। अर्नब गोस्वामी का जिन्होंने कैरेक्टर निभाया है, ऑनेस्टली बिल्कुल ही कोई बेकार किस्म का कैरेक्टर निभाया है। अगर मैं अर्नब गोस्वामी की एक्टिंग करूँ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उससे अच्छी तो मैं कर दूंगा जो बेगुनाह में जिस बंदे ने किया। तो एक वो अर्नब गोस्वामी, सबको पता है कि एक बंदा हाँ चलाता रहता है, उसकी एक्टिंग, उसका जो है उसकी मिमिक्री करना कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। वो इन्होंने बिल्कुल ही बेकार की। उसका गेटअप अर्नब गोस्वामी जैसा कहीं से नहीं लग रहा था। और जब क्लाइमेक्स की बात करें, तब क्लाइमेक्स में जब ये पहलगाम अटैक के बाद जो है जंग स्टार्ट हो जाती है, तो इन्होंने जंग एज एन कम्युनिकेशन की बेसिस पे ही दिखाई है। जंग के कोई रियल इंसिडेंट्स या रियल जो है वो अपना वीडियोस नहीं दिखाए। आप इंटरनेट पे ले सकते थे, आपको इजीली अवेलेबल थे। ये मतलब शमून अब्बासी की बेसिक मिस्टेक्स थी। और दूसरा ये कि लैंग्वेज, जब पाकिस्तानी लोगों को दिखाया जाता है इंडियन मूवीज़ में, तो वो भी ऐसे ही करते हैं कि एक जो है बेसिक सा जो है वो रोल दे देते हैं कि मतलब बंदे ने टोपी पहनी हुई है, शॉल पहनी हुई है, तो मतलब वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम है, जो कि ऐसा होता नहीं है। टोपी और शॉल पहनने से कोई पाकिस्तानी मुसलमान या पाकिस्तानी नहीं बन जाता। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, लैंग्वेज का बड़ा मसला है। एक सीन है जिसमें 3 इंडियन आपस में बात कर रहे हैं, तो ना वो कहीं से जो है हिंदी लग रही है, ना कहीं से उर्दू लग रही है, वो दोनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर लग रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें, मेरा ऑनेस्टली रिव्यू यही है। अगर मैं टेलीफिल्म का रिव्यू और इस टेलीफिल्म के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो में, तो ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।